अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अनिला आप लोगों के साथ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ मैं आज बनाने जा रही हूँ करेला कीमा। तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर ली जाए। ये देखें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने निकाल के रखे हैं। अच्छा, करेले को देखें मैंने इस तरह से कटिंग किया है, क्योंकि एक तो होता है पूरा फुल करेला ना, तो उसके अंदर दरमियान में जो है वो कीमा भर के बनाते हैं। तो मैं वैसे नहीं बना रही, वैसा भी बनता है, मैं वैसे नहीं बना रही, मैं इस तरह बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो करेला नहीं खाते तो वो कीमा खा लेंगे। इसलिए मैंने एक दफ़ा ये डिश जो है वो ट्राई की थी, तो बहुत अच्छी बनी थी और पसंद भी आई थी बच्चों को। तो लिहाजा मैं आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से जो है ये रेसिपी को मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, 2 से 3 अदद प्याज चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर कटिंग करके रख लिया है, ठीक है। टमाटर चाहिए और मैंने लिया है यहाँ पर चिकन का कीमा, ठीक है, चिकन का कीमा लिया है। और करेले लिए हैं 2 से 3, इसको मैंने इस तरह से रिंग शेप में कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। और 2 से 3 आलू डालूंगी मैं, आप चाहें तो ना डालें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और गरम मसाला पेस्ट, ठीक है, कच्चा गरम मसाला, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। हल्दी पाउडर, कुकिंग ऑयल, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक हस्बे जायका और कुटी मिर्च, ठीक है जनाब। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो करेले कीमे में जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो पैन जो है वो रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और फ्लेम अभी मैंने स्लो ही रखी है वरना प्याज हमारी जल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं सबसे पहले इसके अंदर ऑयल डालना है, आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के सबसे पहले आपने प्याज डाल देना है, ठीक है। प्याज डाल दें, प्याज को जो है वो हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है आपने। जनाब प्याज हमारी एक तरफ ब्राउन हो रही है और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, मैंने एक पतीली में ना पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो करेला कटिंग करके रखा था ना, हमने जो है वो करेला इस पानी के अंदर डाल देना, ठीक है, गरम बॉयल पानी के अंदर, ठीक है। अच्छी तरह वॉश करके पहले करेले को चाहें तो ऐसे ही वॉश कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं आप, नमक के साथ वॉश कर लें, ठीक है। और ये मैंने क्या किया, इसको बॉयल पानी के अंदर डाल दिया, खोला हुआ पानी है, ठीक है। एक बॉयल आएगा और बस हम इसको उतार लेंगे, ये देखें, ठीक है। अच्छा व्यूज़ ये देखें, ये बस पानी हल्का सा बॉयल होने लगा, बस मैंने अब इसको फटाफट से छान लेना है, इसको ज़्यादा देर आपने नहीं रखना, ठीक है, बस एक बॉयल होगा और आप इसको छान लेंगे। तो जनाब देखें प्याज जो है वो मेरी ब्राउन हो गई है तकरीबन। अब मैं इसके अंदर जो है वो कीमा ऐड कर दूँगी, ठीक है, ये देखो। बस इसके साथ साथ ही मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो ऐसे ऐसे इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी, ठीक है। कीमा डालने के बाद मैं डालूँगी सबसे पहले जो है वो लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ठीक हो गया। उसके बाद मैं डालूँगी अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स कर दें। अच्छा देखिए व्यूज़, अब हमने क्या करना है, चिकन डालने के बाद जो है इसका पानी खुश्क कर लेना है। बस ये 5 से 10 मिनट के लिए आप इसका पानी खुश्क करके ना फिर ऐसा ऐसा जो है वो बाकी तमाम चीज़ें ऐड करना शुरू कर दें। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर जो हमने काट के रखे थे, 2 ले लें आप टमाटर, ठीक है। उसके बाद हल्दी पाउडर, ठीक है, 2 चम्मच डाल दें आप हल्दी, ठीक है। और कुटी मिर्च जाएगी इसके अंदर 2 चम्मच, ठीक है। नमक हल्के जायका 1 चम्मच डाल दें वैसे पहले, ठीक है। तब आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको जो है वो तकरीबन आपने 10 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है।
ठीक है। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद टमाटर, नमक, हल्दी, कुटी मिर्च सब ऐड करने के बाद जो है आपने 10 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और बस ये टमाटर के पानी में जो है वो कीमा हमें जो है वो तैयार करना है, ठीक है। पानी हम बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे इसके अंदर। ये देखें, ये जो मैंने पानी के अंदर जो है वो करेले बॉईल किए थे, तो बिल्कुल बस एक मरतबा बॉईल होने के बाद जो है इसको निकाल लेना है। और ये आलू मैं डाल रही हूँ 2 आलू, क्योंकि ना ये बच्चे जो है वो शौक से खाते हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग चाहें तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। और इसको मैं क्या करूँगी, करेले को अब मैंने क्या करना है, इसको मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने दूसरा पैन लिया और इसके अंदर जो है वो पहले मैं चेक कर रही थी ऑयल जो है वो बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया। मैं अब इसके अंदर जो है ना तमाम करेले डाल दूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी। मैं आप लोगों को दिखा, ये देखें, ये मैंने तमाम करेले जो है वो इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। मैं इसको जो है ना अच्छी तरह से ना इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तेज़ आंच पे करना है आपने, बहुत ज़्यादा आंच स्लो नहीं रखनी, ठीक है। बस इसको जो है वो 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करके आपने तेज़ आंच पे इसको निकाल लेना बाहर। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, वरना करेले जो है वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब करेले जो हैं हमारे फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम कीमे को देख लेते हैं। ये देखिए, टमाटर वगैरह डालने के बाद जो है मैंने इसको स्लो आंच कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, आधी प्याली पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बस आधी प्याली पानी ऐड करना है आपने, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। बस इसी पानी में और टमाटर के पानी में आपने कीमे को अच्छी तरह गला लेना है, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो कुक करने के लिए ढक्कन लगाएंगे, ठीक है। जनाब ये देखिए, करेला जो है मैंने बिल्कुल 7 से 8 मिनट के लिए जो है वो तेज़ आंच पे फ्राई करके इसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास आलू रखे हुए थे, अब मैं इसको भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी, ठीक है। इन दोनों को हमने फ्राई करके निकाल लेना है। जब देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मेरे ख्याल से कीमा जो है वो गल चुका होगा। तो मैं अब इसको देखती हूँ, ठीक है। इसको जो है मज़ीद 10 से 15 मिनट तक भूनना है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह गल जाए, खड़े खड़े ना रहे। और मज़ीद इसके अंदर जो है वो चीज़ें शामिल करूँगी, वो मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो करेला भी फ्राई कर लिया था मैंने और आलू भी मैंने जो है वो फ्राई करके रखा था। अब कीमे के अंदर जो है कि क्या क्या जाएगा मैं आपको बताऊँ। गरम मसाला जाएगा, थोड़ा सा तिक्का जो है मसाला वो फ्लेवर के लिए मैं ऐड करूँगी, और सोया सॉस थोड़ी सी यूज़ करूँगी, ठीक है। इससे जो है वो टेस्ट आपका बड़ा अच्छा आएगा। और ये साथ साथ जो है कि अब मैं चीज़ें ऐड करती जाऊँगी ताकि इसकी बुनाई भी होती जाए साथ साथ, ठीक है ना। ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और मैं लूँगी इसको, गरम मसाला ऐड कर दिया। अब जो है जो तिक्का मसाला मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा सा मैं इसके अंदर जाएंगे तिक्का मसाला ऐड कर दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा तिक्का मसाला ऐड कर दिया मैंने, और थोड़ी सी ऐड करूँगी मैं अगर आप सब्जियां बना रहे हैं और सब्जियों के अंदर अगर थोड़ा सा सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। बस तकरीबन 1 चम्मच के करीब आप डाल दें इसके अंदर। अब जो है गरम मसाला, सोया सॉस और टिक्का मसाला, ठीक है। ये डालने के बाद आपने इसको जो है वो 10 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है इसकी, ताकि कच्ची कच्ची जो है वो खुशबू ना रहे, मसाला अच्छे से हमारा भुन जाए। जनाब कीमा जो है वो मैंने 10 मिनट तक के लिए मसाला डाल के भून लिया है, ठीक है। गरम मसाला, टिक्का पाउडर वगैरह। और अब मैं इसके अंदर जो है ये रिंग्स जो है वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है, करेले के। और ये आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे ये भी, ठीक है। बस अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और करना है इसे सर्व।
और खा के बताइएगा डिश कैसी बनी। मैं आपको इसको जो है वो निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। बहुत मज़े की है, इंशाल्लाह आप ट्राई करें, बहुत अच्छी लगेगी सबको। वीडियो अच्छी हो तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स दें, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को इसको निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए व्यूज़, जो है मज़ेदार जो है फ्राई करेला कीमा जो है वो तैयार है मेरा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि करेले थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं तो आप 5 मिनट के लिए इसको स्टीम दे सकते हैं, करेला और आलू ऐड करने के बाद, ठीक है। मैंने नहीं दी क्योंकि मेरे मियाँ जो जी को है जो वो क्रिस्पी चाहिए होता है, तो ऐसे भी ठीक है। तो आप लोग अगर सॉफ्ट करना चाहते हैं तो इसको 5 मिनट के लिए स्टीम दे सकते हैं, ठीक है जनाब, वरना अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर दें, एक बार फिर कहना चाहूँगी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखने में ही इतने मज़े की लग रही है और बनाने के बाद और खाने के बाद तो वाकई में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, नई वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।